हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत की पुरातन गाथाएं और महान संतों की वाणी। सब्सक्राइब करें तिलक कथाएं। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला तो अद्भुत अपार है, साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। ऊदी की लीला तेरी सबसे निराली, पल भर में दुखियों का दुख हरने वाली। निसंतान माँओं की कोख जिसने भर दी, रोते हुए चेहरों पे मुस्कान धर दी। बड़े बड़े रोगों का ऊदी उपचार है साईं लीला। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। आटे की लकीर खींच है जा भगाया, सूखे हुए कुओं में पानी भर आया। पानी से साईं तूने दीपक जलाए, दीपक जलाए। छू करके कोढ़ियों के कोढ़ तू मिटाए, कोढ़ तू मिटाए। लीला तेरी जग में जैसे अमृत की धार है साईं लीला। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं लीला अनुपम है, अद्भुत अपार है। साईं लीला सारे सुखों का द्वार है। साईं लीला, साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। साईं की लीला को साईं ही जाने, संसारी लोग कैसे पहचाने। ये कौन आसमान से जमीन की ओर आ रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है।
तेज पुंज है, ये कौन शक्तिमान है। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, शंखनाद घंटनाद और स्वस्ति वाचन। स्वस्ति नस्तारक्ष्यो, मंदिरों के ऊंचे शिखर करते अभिवादन। करे खैर मकदम मस्जिद की मीनारे, रागी गुरुवाणी गुरुद्वारों में उचारे। गिरजाघरों में हो रही है प्रार्थनाएं, सब उस अनदेखे को दे रहे दुआएं। अदब से हर मकाम उसको अपना कह बुला रहा, करोड़ों सूर्य का प्रकाश लेके जगमगा रहा। ये कौन देव रूप है, ये कौन पुण्यवान है। धरती पर आने के बाद किस माता के गर्भ में इस दिव्य आत्मा को मानव शरीर का चोला पहनाया गया, फिर उस मानव शरीर ने किस स्थान पर जन्म लिया और वो कौन सा साल था। किस मां की गोद में वो पले बढ़े, किस मां की उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सीखा, किस गुरु ने उन्हें वेद शास्त्रों का ज्ञान दिया, या किस पीर ने उन्हें कुरान पाक की आयतें पढ़ाईं। इन सब बातों का कोई ठोस या प्रामाणिक सबूत नहीं मिलता। हां, इस बात का ठोस प्रमाण मिलता है कि तमाम संसारियों ने उन्हें पहली बार एक नीम के पेड़ के नीचे समाधि अवस्था में बैठे हुए देखा। वो एक 15-16 साल के तरुण योगी के रूप में दिखाई दिए थे, जिनकी मोहिनी कुछ ऐसी थी कि जंगल के पशु पक्षी सब उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। गायें और बकरियों ने तो उनकी परिक्रमा करना शुरू कर दिया था। ये अद्भुत दृश्य देखकर जंगल में गायें और बकरियां चराने वाले चरवाहे हैरान हो गए। अरे मेरी आंखें ये क्या देख रही हैं? हमारी गाय इस योगी की परिक्रमा कर रही हैं। और मेरी बकरियां तो चरण स्पर्श कर रही हैं। हमारी गाय भी चरण स्पर्श कर रही है इस योगी की। अरे देखो, पेड़ों से झड़कर फूल जोगी के चरणों में गिर रहे हैं। चलिए नजदीक चल के पूछते हैं। चलिए।
मुझे तो संत ज्ञानेश्वर का बाल रूप दिखाई दे रहे हैं। खोलो योगी, हम गांव वाले आपको मिलने आए हैं। हमें अपना परिचय दो। आंखें खोलिए देवता स्वरूप। नहीं खोलेंगे आंखें। क्यों खोलें? हम पापियों को देखने के लिए हैं? साक्षात विष्णु है। हमारी शिरडी धन्य हो गई। हे सुंदर स्वरूप, आप हमें बताएं कि आप किस रूप में आए हैं। महालसापति, आप ही जाकर समाधि से जगाइए। पूछिए तो सही, क्यों आए हैं, कहां से आए हैं? आप लोग इतना डर क्यों रहे? हटो, मैं पूछता हूं। ए बैजा, चल, क्यों भीग रही है? चल चल। ये भी तो भीग रहा है। अगर अपना बेटा होता और इस तरह भीग रहा होता तो क्या हम ऐसे ही चले जाते? लेकिन ये हमारा बेटा नहीं है। किसी का तो बेटा है। अगर इसकी माँ होती तो कैसे भीगने देती क्या? लेकिन बैजा, ये तुम क्या कर रही हो? तुम इसे बारिश के पानी से बचा रही हो, बारिश का पानी छान छान कर इसे नहला रही हो, हैं? अरे ए संतू, इधर आ, इधर आ। अरे जरा कहीं से कोई बड़ा छप्पर लेके आ, हैं? अभी जल्दी लाया। जा जल्दी। ए, ए, अरे 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 क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छपरा उतार कर ले जा रहा हूं वहां। वहाँ कहाँ? वहां उस योगी के लिए। बिल्कुल नहीं, वैद्य जी की गाय भीग जाएगी। वहां वो योगी भीग रहा है। वैद्य जी, जल्दी आइए, देखिए ये छत लेकर जा रहा है। वैद्य अरे राम राम, कौन हमारी घर की छत को ले जा रहा है? हैं? किधर है? अरे छत तो यही है। अरे वैद्य जी, इस छत की बात नहीं, वो गाय के सिर वाली छत। हैं? अरे कौन है? ए, अरे रुक रुक वहीं पे। अरे रुक, अरे रुक रुक कहता हूँ मैं। तू रुक। ए, छाता खोल। मैं कहता हूँ छोड़ उसे। खोल। अरे पकड़ो पकड़ो उसको। अरे मूर्खो, मुझे नहीं, हैं? उसको पकड़ो। चलो पकड़ो। मेरा तो आज फिर पकड़ उसको। अरे संतू आ, जल्दी आ, जल्दी आ। आजा आजा आजा। उस तरफ, उस तरफ। हाँ। राम राम राम। क्यों पाटिल, अपने घर से छप्पर नहीं मंगवा सकते थे? हैं? हैं? मेरे ही गाय की सिर की छप्पर तोड़नी थी। और ये कौन है? ये योगी है, समाधि में लीन है, इसलिए। इसलिए बेचारी बेज़बान गाय को भीगने दो। वो भी जीव है बाईजा बाई, हैं? और यहाँ ऐसे ढोंगी योगी तो आते ही रहते हैं। अरे वैद्य जी, ये कहीं से आए नहीं, प्रकट हुए हैं। प्रकट हुए हैं। सुनो वीरू देवू, प्रकट हुए हैं। जय हो, जय हो, जय हो। बना दे इसको भी भगवान। देखना देखना, 4 दिन बाद जिस तरह ये प्रकट हुआ है, उसी तरह किसी के घर को लूट कर यहाँ से गायब हो जाएगा। ए बलवीरो, ले लो उससे। क्या? अरे क्या क्या समझ में नहीं आता? छपरा ले लो।
नींद नहीं आ रही है ना? नहीं। कैसे आएगी? कितना कहा, खाना खा ले। भूखे पेट नींद नहीं आएगी। लेकिन तुम तो मेरा ध्यान उस योगी पर लगा है। वो बेचारा वहां भूखा है। उसे खाना किसने दिया होगा? मैं खाना बनाती हूँ और उसे देकर आती हूँ। देख, योगी लोग इतनी रात गए भोजन नहीं करते। ठीक है, तुम्हारा मन करता है तो सुबह खाना लेकर चली जाना। मैं योगी को खाना देकर आती हूँ। ठीक है। खाना दो, प्यास लगी है, कोई तो खाना दो, खाना दो। अरे जाना, जा, अरे जा, जा, जा। भूख लगी है, खाना दो, खाना दो बाबा। भाई फिर मैंने भूख उससे लगी क्या है। डाला? भूख लगी है बाबा। जाता है कि नहीं? ए माधव, केशव, भार्गव, जल्दी आओ, देखो। अरे कोढ़ी हमारे गांव में घुसा है, भगाओ इसको, वरना ये हम सबको कोढ़ी बना देगा। भगाओ, भगाओ जल्दी। भागो यहाँ से, पढ़ाई छोड़। खबरदार जो भागो जी को सताया। बचाओ माई, ये बच्चे मुझे पत्थर मार रहे हैं। कहाँ जा रहे थे? भूख लगी है, खाना मांग रहा था, खाना नहीं मिला, पत्थर मिले। तुमने किसी का क्या बिगाड़ा है? ये लो। लेकिन माई, तुम तो ये खाना किसी और के लिए ले जा रही हो। कोई बात नहीं, मैं फिर से जाकर खाना बना लूंगी। लो। आज मैं खाना छोड़कर जाने वाली नहीं हूँ। आज मैं खाना खिला कर ही जाऊंगी। हमारी शिरडी की धरती बहुत हरी भरी है। यहाँ आया हुआ कोई खाली पेट सोए या खाली पेट जाए तो अच्छा नहीं। और तू तो जैसे मेरा कोई अपना है। अपने बेटे का मोह हो गया है तेरे साथ। यूं समझ ले, तेरी माँ अपने हाथों से खाना बनाकर लाई है। नहीं, नहीं खाएगा? जिद करेगा? ठीक है, तेरी जिद है तो मेरी भी जिद है। जब तक तू खाना नहीं खाएगा तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी। अरे खाना क्या, पानी तक नहीं पीऊंगी। अरे क्या हुआ? बाईजाबाई, अरे क्या हुआ बाईजाबाई को?
बाई? योगीराज, हम पर दया करो, अपनी आंखें खोलो, तपस्या से जागो। मेरी पत्नी ने कसम खाई है, वो तब तक नहीं खाएगी जब तक आप खाना नहीं खाओगे। योगीराज, हम आपके लिए भोजन लाए हैं, कृपा करके भोजन कर लो। योगीराज, मेरी विनती सुनिए। योगीराज, योगीराज, मेरी विनती सुनिए, अपनी आंखें खोलिए, नहीं तो मैं यही सर पटक पटक कर अपनी जान दे दूंगा। योगीराज, माँ, उठो माँ, मुझे खाना नहीं खिलाओगी? मुझे भूख लगी है माँ। मुझे खाना खिलाओ माँ। क्यों वैद्य जी, आप तो कह रहे थे कि बाईजाबाई अब कभी नहीं उठेगी। राम राम राम। चलो मूर्खों। क्यों खाना नहीं खाया? क्यों भूखे रहे इतने दिन? मैंने खाना खाया माँ। कब खाया? वो तूने उस कोड़ी भागो जी को जो खाना दिया था ना, वो तूने मेरे लिए ही तो बनाया था, सो मैंने खा लिया। झूठ बोलते हो तुम। मैंने तो सुना है तुम्हारा खाना गाय, कुत्ते और पक्षी खा जाते थे। तो उनकी भी तो माँ है, तो उन्होंने खाया तो मैंने खा लिया। मैं भी तो तेरा बेटा हूं। लेकिन माँ, तूने खाना क्यों नहीं खाया? चलो, मैं अपने हाथों से खिला देता हूं।
खाना खाओ माँ। तुम्हारा बेटा तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला रहा है। लक्ष्मी की माँ, इसे कैसे पता कि बाईजा ने खाना इसके लिए बनाया था और उस कोड़ी भागो जी को दे दिया? नाटक नाटक नाटक। राम राम राम, बहुत बड़ा भांड है वो छोकरा। अरे अभी दिन ही कितने हुए हैं उसे यहाँ के, और रिश्ते बनाने शुरू कर दिए। आज उसने बाईजा बाई को माँ कहा है, कल किसी को बाप बना देगा। बेबी, आप बतना वो आप ही को बाप बनाने वाला है। पहुंच के रख दूंगा। ये क्या? अरे चलो चलो बेटा। बाईजा बाई, बाईजा बाई। अरे ये अचानक क्या हो गया सरपंच जी? उस्मान भाई, हमारे गांव में ये कैसा प्रलय आ गया है? खुदा खैर करे सरपंच जी, आसार तो कयामत जैसे लगते हैं। उस्मान भाई, इनको ठीक तरह संभालना। बाईजा, लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए। राम राम राम, रास्ता चलते किसी को भी भगवान मानोगे तो भगवान का अनर्थ होगा ही। और दादी, ये भयानक तूफान उस योगी का चमत्कार तो नहीं है? योगी? अरे चुप कर मूर्ख, ये चमत्कार नहीं, प्रकोप है, प्रकोप। योगी वहाँ देखता होगा। योगी को हमें बचाना है, उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ जाना चाहिए। अरे पैसा, सारा गांव तहस नहस हो गया है। मैं योगी को बचाऊंगी, मैं अपने बेटे को बचाऊंगी। मैंने कहा ना, कहीं नहीं जाओ। मैं योगी को बचाऊंगी, अरे रुको तो सही, पैसा। कोई रोको उसको। अरे मूर्ख। हाँ हाँ चलो 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 चलो। नदी में बाढ़ आ गई, पानी नहीं रुका तो पूरा गांव बह जाएगा प्रभु। इस गांव को बचाओ, इस गांव को बचाओ प्रभु। योगी! योगी! रुको बाईजा। कहाँ हो तुम? योगी! योगी! बाईजा, योगी! रुको। योगी! आप लोग एक दूसरे की शक्ल क्या देख रहे हैं? जाइए, बचाइए उसे, कोई मदद कीजिए उसकी। योगी राज, वो कोड़ी है। बचाओ, मुझे बचाओ। कोड़ी है तो क्या हुआ? है तो एक इंसान ही ना।
योगी! अरे बैसा देख, उस नदी के किनारे लोगों की भीड़ जमा है। बच्चा! चल बैसा चल वहाँ, वो नदी के किनारे देख, लोगों की भीड़ जमा है वहाँ। योगी! चल बैसा। बचाओ! योगी! 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 बादशाह बहन, कोई तो पानी में कूद के उसे बचाओ। बचाओ! मैं नहीं, मुझे क्षमा करो। बचाओ! मुझे बचाओ! वीरू, डूबने दे उसे, डूबने दे। अच्छा है, बहकर वो दूर निकल जाएगा तो इसी बहाने गांव की सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अच्छी इंसानियत दिखा रहे हैं आप लोग। यही सबक सिखाए आपने, यही संस्कार मिले हैं आप लोगों को। एक इंसान डूब रहा है और आप लोग। योगी! बचाओ! योगी! योगी! बचाओ! अरे आप लोग खड़े खड़े क्या कर रहे हो? वो अकेला है, नदी में कूद पड़ा है। उसे बचाओ, उसकी मदद करो, उसकी मदद करो। योगी! 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 अरे सत्यानाश हो तेरा! कल मुँह क्या देख रहे हो? वो बहुत डूब रहा है। आप लोगों को चिंता नहीं है उसकी? आप लोगों का कोई नहीं लगता? वो मेरा है, वो मेरा बेटा है। मैं बचाऊंगी इसको। बैसा। मैं बचाऊंगी, मैं बचाऊंगी। नहीं। मत करो उसकी मदद। नहीं। कोई मत करो। नहीं। मैं आ रही हूँ, योगी। नहीं, बैसा। मदद नहीं करना। नहीं मैं आ रही हूँ। बैसा। रुको, मत जाओ, मत जाओ। योगी! अरे राम राम राम! अरे देखो देखो! अरे अरे इस ढोंगी को भी कोड़ हो जाएगा। राम राम राम! इस गांव में एक कोड़ी था, अब दो कोड़ी हो जाएंगे। राम राम! अरे चलो चलो चलो! पीछे हट हट हट! आप लोग इसके कोड से डरते थे ना? इसकी बीमारी आपको न लग जाए, इसीलिए किसी ने इसे नहीं बचाया। इस गरीब की घृणा का कारण ये कोड ही है ना? ये देखो। ये तो कमाल हो गया। रोगी का कोड़ पूरा ठीक हो गया। ये तो करिश्मा है। इसका पूरा बदन साफ हो गया। इसके गर्दन का भी जख्म चला गया, देखो। हाँ,
जैसे पहले इसे कोढ़ था ही नहीं। बाबा मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। अब मुझे कोढ़ नहीं है, अब मैं कोढ़ी नहीं हूँ। यह योगी का प्रताप है। सचमुच ये तो चमत्कार है। ये तो जोगी के भगवान होने का प्रमाण है। या अल्लाह। नहीं, ना मैं देवता हूँ ना भगवान, आप ही की तरह इंसान हूँ मैं। हम सब में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सब बराबर हैं। हम सब का मालिक वो है। ये चल चल रख, चल यहाँ क्या कर रहा है? चल। योगीराज की जय, 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 योगीराज वाह प्रभु वाह, इतनी जल्दी सारे रहस्य खोल दिया आपने। जैसी आपकी इच्छा। माँ, मैं जा रहा हूँ। माँ, मैं जा रहा हूँ। मुझे जाना है माँ। जाना है? कहाँ? ये तो मैं भी नहीं जानता, परंतु जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊँ माँ? नहीं नहीं, अरे देवा, तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम्हें यही रहना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। हमेशा कुछ नहीं रहता माँ। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। ना ये जन्म स्थायी है, ना ये मृत्यु। ये आना जाना ही तो संसार की रीत है। नहीं, मैं रीति नहीं जानती। तुम मुझे कहीं छोड़कर नहीं जा सकते। मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। तुम नहीं जानते मेरे मन में तुम्हारे लिए कितनी ममता है। मेरा दिल चाहता है तुम हमेशा मेरे नजरों के सामने रहो। शायद इसलिए कि मेरा कोई बच्चा नहीं है ना, मेरा अपना कोई बच्चा नहीं है ना। माँ, मैं हूँ आपका बेटा। मैं आपका बेटा हूँ माँ। हाँ, तो अपने आप को बेटा मानता है तो माँ को छोड़कर क्यों जा रहा है? मेरा जाना बहुत जरूरी है माँ। मैं वचन देता हूँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा।
अवश्य आऊंगा। अरे ये तो सचमुच आ रहा है। योगी, योगी, रोको उसे, रोको उसे, वो जा रहा है। कौन? रोको उसे। कौन जा रहा है? योगी, 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 योगी। मुझे छोड़ के चला गया योगी। माँ, मैं गया नहीं हूँ माँ, मैं अवश्य वापस आऊंगा। अब सहा नहीं जा रहा है नूर। हौसला रखो बाइजा, बर्दाश्त करो। योगी, योगी, योगी। आपने मुझे पुकारा माँ? तुम हो कहाँ? मैं यहाँ हूँ माँ। लेकिन तात्या कहाँ है? तात्या? कौन तात्या? मेरा छोटा भाई माँ। अरे लेकिन वो है कहाँ? वो छिप गया है, मैं अभी उसे बुलाता हूँ। तात्या! तात्या! मुबारक हो भाईजान, बेटा हुआ है, बेटा। लेकिन नूर भाभी, बाइजा तो ठीक है ना? हाँ, बहुत समय लग गया। हम तो डर गए थे भाईजान। बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। किसने पुकारा? मैं तो अकेला यहाँ इतनी देर से खड़ा हूँ, किसी ने नहीं पुकारा। वो तो अल्लाह जाने, लेकिन जैसे ही कमरे में तात्या की आवाज गूंजी, बच्चा हो गया। कितने इत्मीनान से सो रहा है, कितना खूबसूरत है। कितना खूबसूरत है ये। बाईजा, हमारे बेटे का नाम राम कैसा रहेगा? मेरा तो ये तात्या है। तात्या? बाइजा की हालत बिगड़ती ही जा रही थी, बहुत तकलीफ थी, लेकिन बच्चा हो ही नहीं रहा था। अचानक आसपास से किसी ने पुकारा तात्या, और तुरंत बच्चा पैदा हो गया। ठीक है, जो तुम चाहो, लेकिन हमारा तात्या है भाग्यशाली, है ना? अपने गांव का तो नहीं है। अच्छा हुआ किसी की नजर नहीं पड़ी, कहीं मंदिर के अंदर न चला जाए। चलकर देखते हैं।
देखिए, बुरा मत मानिएगा, हमारे दिलों में आपके लिए बहुत इज्जत है, लेकिन आप कुछ चाहिए मुझसे? नहीं, बस इस मंदिर से हट जाए तो। यहां से चला जाऊं? नहीं नहीं, ये गांव आप ही का है, लेकिन ये मंदिर है, हमारे भगवान का घर है। भगवान का घर है तो भगवान सबका है, नहीं? आपका है तो क्या मेरा नहीं? बाबा, आप समझ नहीं रहे हैं, लोग धर्म के बड़े कट्टर होते हैं। कट्टर नहीं, तंग दिल का हो। भगवान ने तो हर किसी को कोई धर्म देकर नहीं भेजा, सबको एक समान, एक इंसान बनाकर धरती पर भेजा है। लेकिन हमने अपने आप को अलग अलग गुटों में बांट लिया, अलग अलग धर्म बना लिया। भगवान ने कुछ नहीं किया, हम इंसानों ने दिए हैं नाम, जाति, धर्म। हमने तो भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। किसी को गिरजाघर में बिठा दिया, किसी को मस्जिद में बिठा दिया और किसी को मंदिर में। है एक ही, सब जगह वही मालिक है। आप ठीक कह रहे हैं बाबा, लेकिन मैं समझ रहा हूं, तुम यही चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे भगवान के मंदिर की सीढ़ियों को अपवित्र नहीं करूं? इंसान कैसे बदल जाता है। एक दिन यही मंदिर था, यही तुम थे महालसापति। जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़कर यहां लाए थे ना, याद करो, 10 साल पहले का त्योहार। नहीं पहचाना? गुरुदेव, 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 मुझे क्षमा कर दे गुरुदेव, मुझसे भूल हो गई। गुरुदेव, मेरे साईनाथ, मेरे साईनाथ। साईं, तो क्या ये तात्या का बड़ा भाई है? बाईजा, तुम्हारा बेटा आया है। क्या कह रहे हो? हाँ, सच कह रहा हूँ। कहाँ है? भैया, भैया, जी देखा बाईजा बाई का पागलपन किस हद तक बढ़ गया है। उसे हर जगह अपना बेटा दिखाई देने लगा है।
लेकिन ये साईं साईं क्यों पुकार रही है? अरे साईं का मतलब मालिक, मालिक का मतलब भगवान। भाईजा भाई, देख कौन आया है। तुम्हारा बेटा, मेरा गुरु साईनाथ बनकर आया है। तात्या, ना तात्या। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ? अपनी माँ के पांव छू रहा हूँ, प्रणाम कर रहा हूँ आपको। नहीं, भगवान भक्तों को प्रणाम नहीं करते, भक्त भगवान को प्रणाम करते हैं। बच्चों के लिए माँ ही भगवान होती है माँ। बेटा, माँ, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें बांध के रखूंगी। नहीं बाजा भाई, इतने स्वार्थी ना बनो। याद करो महर्षि अवलश ने क्या कहा था। आप सभी पुण्य आत्माएं हैं, विश्व के परम भाग्यशाली लोग हैं आप, जिन्हें ईश्वरी करुणा अवतार का सहवास मिला। इस स्थान को करुणा अवतार ने अपनी कर्म भूमि माना है। साईनाथ अवतारी सत्पुरुष हैं। क्या तुम सिर्फ अपना कल्याण चाहती हो? गांव का, समाज का, दुनिया का कल्याण नहीं चाहती? इन्हें ममता के बंधन में बांध कर रखोगी तो विश्व का कल्याण कौन करेगा? कल के लड़के को म्हालसा पति ने साई बना दिया। साईनाथ। यही तो मैं पूछ रहा हूं, उस योगी ने ऐसा किया क्या है? सारा शिरडी उसे भगवान मानने लग गया है। ये योगी भिक्षा मांगता तो अपने लिए है, लेकिन खुद नहीं खाता, तो दूसरों को बांट देता है। शिरडी में रहकर भी तेरा कण कण में वास है। कोई पास हो के दूर हो, तू सबके पास
देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि दुख तमाम साई राम साई श्याम दुख भंजन तेरो नाम साई राम। अल्लाह मालिक भिक्षाम देहि। विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल विठ्ठल माझा पंढरीचा विठ्ठल। वैजी क्या है? अब दवा बनाना छोड़िए। छोड़िए क्या, दवा बनाना बंद ही कर दीजिए। हाँ, न आपको वैद्य बनने की जरूरत है और न गांव वालों को आपकी दवा की। हाँ, वो रोगों का बेड़ा पार करने वाला आपके दरवाजे पर आया है। भिक्षाम देहि। राम राम राम, किस लिए? अरे मैं पूछता हूँ, किस लिए भिक्षा चाहिए तुझे? हाँ? बताओ बताओ। पेट के लिए। क्यों? जंगल में पत्ते पौधे खत्म हो गए क्या? पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे तो आप भी खत्म हो जाएंगे वैद्य जी। फिर दवा किससे बनाएंगे? शुद्ध दवा कौन देगा आपको? बिना पानी के रह पाओगे? पेड़ पौधे इंसान के जीवन के लिए कितने आवश्यक हैं, ये मैं आपको समझाऊं? आप तो वैद्य हैं, दुनिया के दुख दूर करने के लिए, दुनिया को खत्म करने के लिए नहीं। सही कह रहा है। चुप। भिक्षाम देहि। अरे बुरे वचन बोलता है और भिक्षा मांगता है। भाग भाग यहाँ से। याचक की याचना पूरी नहीं करेंगे? दगड़ू, जो दवा हमारे काम की नहीं है वो इसकी झोली में डाल दे, समझा? हाँ। भिक्षाम देहि। योगीराज, मेरे पति को अचानक न जाने क्या हो गया। देखिए कैसे सांस ले रहे हैं। इन्हें बचा लीजिए योगीराज। भैया, इन्हें दवा की जरूरत है, वैद्य जी के पास ले जाओ। हमारे लिए तो आप ही वैद्य हैं, आप ही सब कुछ है। कैसे भी इन्हें बचा लीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए। मैया, ये अपने पति को खिला देना। अल्लाह तुम्हारे पति का भला करे। धुंधु डगड़ू, हाँ? अब देखना, जो औरत इसके पांव पड़ी थी वही औरत अब इसकी गर्दन पकड़ेगी। हाँ, और हम उसे पकड़कर मारना शुरू कर देंगे। हाँ। क्या हुआ? इसकी तो सांसें बंद हो गई। योगीराज,
ये तो मर गया बैजी। राम 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 मेरा राम पति, राम मेरा राम। पति। अरे गाँव वालों देखो अरे देखो। ये क्या हुआ साईनाथ? मेरा पति, मेरा पति। मैया, जो कुछ होता है उसी की मर्जी से होता है। उस पर श्रद्धा रखो और सब्र करो। श्रद्धा होगी तो जहर भी जिंदगी बन जाएगा। अरे राम राम राम, क्या भाषण दे रहा है तू? है क्या भाषण दे रहा है? तूने दवा दी और सयाजी राव मर गया। हाँ, हमने अपनी आंखों से देखा है। वो दवा नहीं, जहर दिया है तुमने सयाजी राव को, जहर। हाँ, अरे गांव वालों देखो देखो, तुम्हारे झोंगी ने क्या कर दिया। सयाजी राव को मार डाला है। अरे ये तो हत्यारा है, हत्यारा। राम राम, अरे मूर्खों, देख क्या रहे हो? अरे मारो इसे, मारो, मारो। हाँ, अरे देख क्या रहे हो? मारो इसे। आप भगवान हैं, आप भगवान हैं। क्यों मुझे लज्जित कर रही हो मैया? मैं भी आप सबकी तरह इंसान हूँ, भगवान नहीं। माथा टेकना हो तो भगवान के आगे टेको, मेरे नहीं। आप ही हमारे भगवान हैं साईनाथ। सबका मालिक। बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की, बोलो साईनाथ की। वैद्य जी, देखा आपने? शिरडी गांव में आपसे भी बड़े वैद्य आ गए। और इतने बड़े कि मरे हुए को भी जिंदा कर दें। जय बोलो साईनाथ की जय। राम जय। राम, साईनाथ की जय। बोलो साईनाथ की जय। अरे मूर्ख तगड़ू, तूने गलत पुड़िया दे दी। अरे नहीं वैद्य जी, मैंने तो उसे जहर वाली पुड़िया दी थी। अरे मूर्ख, तू तो ऐसे कह रहा है जैसे तूने ही चख ली हो। तो सयाजी राव मरा क्यों नहीं? बैजी, कहीं साईं का हाथ लगने से उस जहर का असर खत्म तो नहीं हो गया? अरे चुप। अरे नंदा बेटी, तुम मायके कब आई? नमस्कार करती हूँ बाबा। सदा खुश रहो। नहीं, मुझे प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। तुम तो रोज अपनी ससुराल से मुझे प्रणाम करती रही हो और वो प्रणाम मुझ तक पहुंच ही जाता है। और फिर तुम तो मां बनने वाली हो, और मां पूजनीय होती है। मां के सामने सभी झुकते हैं, मां किसी के सामने नहीं झुकती। सदा सुखी रहो। बाबा, आज शाम को मैं अपने पति के साथ रहता लौट रही हूँ। नहीं, आज शाम को तुम राहता नहीं जाओगी। परंतु बाबा, तुम शिरडी छोड़कर कहीं नहीं जाओगी, बोल दिया ना। इनका खेत का काम। मैंने बोला ना, कोई कहीं नहीं जाएगा, ना तुम ना हमारा दामाद। कोई नहीं जाएगा यहां से, कोई भी नहीं जाएगा। नंदा, तुम चाहो तो शिरडी में रुक सकती हो, लेकिन मुझे तो आज ही राहता जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे, नहीं जाओगे, कहीं नहीं जाओगे, बस। आगे वाले जरा जल्दी करो। सुनो, तूफान आने से पहले मुझे राहता पहुंचा दो। अरे जरा जल्दी चलो, जल्दी। बाबा, बाबा। आओ नंदा बेटी, दीप जलाओ। बाबा, बाबा, मेरे पति की रक्षा कीजिए। तुम दीप जलाकर अंधेरा भगा दो नंदा बेटी। बाबा, इन्होंने आपके आज्ञा का पालन नहीं किया और राधा के लिए निकल गए। आज पता चला है कि जंगल में तूफान आया है।
मेरे सुहाग की रक्षा कीजिए बाबा, इन्हें बचा लीजिए। नंदा बेटी, ये दीप बुझने मत दो। ये दीप ज्योति हमें प्रकाश देती है, लेकिन हवा इसकी दुश्मन बन गई है। अपने दोनों हाथों से इस दीप की रक्षा करो। हवा को रोको, जल्दी करो, दीप को बुझने मत दो। जाओ, जल्दी करो। सुनिए, अभी यहीं रुक जाइए। तूफान शांत होने के बाद आगे बढ़ना, नहीं तो आप मुश्किल में फंस जाओगे। इससे तो अच्छा है सीढ़ी वापस चले चलो। नहीं नहीं, अरे मुझे रात आ जाना है। आगे वाले चलो तुम। ठीक है, जल्दी चलो। उस दीप की रक्षा करो। बाबा, मेरे पति। जैसा कह रहा हूं वैसा करो। बाबा, हाथ मत हटाना। दिए की लौ बुझनी नहीं चाहिए। कैसे पहुंचेंगे आप? घोड़ा आगे जाने से डर रहा है। हमें वापस सीढ़ी जाना होगा। बाबा तो सो गए, मेरे पति की रक्षा कौन करेगा? इन्हें जगाऊं? दिए को बुझने मत दो बेटी। दिए को बुझने मत दो। सारे दिए जल रहे हैं, सिर्फ ये एक दिया क्यों फड़फड़ा रहा है? मेरे पति भी तूफान में फंसे हैं और ये दिया भी। बाबा क्या संकेत देना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि इस दीप की रक्षा होगी तो ही मेरे पति की रक्षा होगी? मुझे बाबा की शरण में जाना चाहिए। इस दीप की रक्षा तो बाबा ही कर सकते हैं। दिए को बुझने मत देना बेटी। दिए को बुझने मत देना बेटी। जंगल में जाकर देखना चाहिए हम लोगों को। आपने सुना तो है उन लोगों से जो जंगल से लौटे हैं कि वहां तूफान जैसी स्थिति है। मतलब नंदा का पति लौट रहा है। लेकिन तांगा तो खाली है। साईनाथ, बाबा। देवा, साईं बाबा। तुम सभी शोर क्यों मचा रहे हो? क्यों श्यामा? बाबा, जिस तांगे से शिरडी का दामाद रहता गया, वो तांगा आधे रास्ते से खाली लौट आया। बाबा, साईं बाबा उनकी रक्षा कीजिए। तुम क्यों आई हो यहाँ? दिया छोड़कर क्यों आई तुम? वो दिया बुझने वाला है। दिए को बुझने मत दो। जाओ। भागो, अपनी जान बचाओ। डाकू है, लूटते भी हैं और जान भी ले रहे हैं। भागो। ये तो जिंदा नहीं रहेगा। बाकी सब गांव वाले भाग गए। चलो, चलो।
मुझे बचाओ। मुझे इसे बचाना होगा। वर्षा, तुम? वर्षा, नंदा का पति कहाँ है? इसे बचा लो। थोड़ा बहुत इलाज करवा के नासिक अस्पताल में ले जाओ। नंदा, मेरी नंदा कहाँ है? अब उस दिए की रक्षा करने की कोई जरूरत नहीं बेटी। पश्चाताप अंतर का आंखों से छलक उठा, जानी अपने आप को हुई रे अपने आप से। भावले समर्पण का स्वीकृति की आस लिए, साईं के समीप आया साईं के प्रताप से। साईं नाम सुमिरन से, नित्य के पूजार्चन से, मंत्र से न तंत्र से, न ध्यान से न जाप से, सहज प्रकृति साईं एक अश्रु पर पसीज गए। क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से, क्षमादान मिल गया रे बालक को बाप से। बाबा, मैंने आपकी आज्ञा का पालन नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई बाबा। मेरी जान चली जाती। आप ही ने मेरी रक्षा की है बाबा, आप ही ने मेरी रक्षा की है। आप मालिक हैं बाबा, आप हमारे ईश्वर हैं। मुझे क्षमा कीजिए बाबा, मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ महाराज की जय। इंसान जब मर्यादा का उल्लंघन करता है तो उसे मुसीबतों का सामना करना ही पड़ता है। कभी कभी उसकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। मर्यादा क्या है? अपने माँ बाप, गुरु, अपने बुजुर्गों की विनती को उनका आदेश समझकर उसका पालन करना ही, यही तो मर्यादा है। मालिक ने इंसान को दिल से बनाया है, लेकिन मालिक जानता है कि उसका बनाया इंसान उसी का कृतज्ञ होगा। इसलिए मालिक ने इंसान को अपनी मर्यादा में रखा है और इस मर्यादा का वो इंसान को संकेत भी करता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा और जिंदगी, इनकी भी एक मर्यादा है। इंसान जब ये भूल जाता है तब मालिक उसे कई प्रकार के संकेत करते हुए कहता है कि मर्यादा में रहो। जब बारिश होती है, मूसलाधार धुआंधार बारिश होती ही रहती है, मतलब बारिश जब अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब हाहाकार मच जाता है। हर तरफ पानी ही पानी हो जाता है, सब तहस नहस हो जाता है। जब हवा भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन करती है तब तूफान आता है।
जो इंसान के होठों से उसकी हंसी छीन लेता है। इसलिए हमेशा मर्यादा में रहो। मर्यादा का उल्लंघन करके खतरे को बुलावा मत भेजो। याद रखो, आपके माँ बाप, गुरु, बुजुर्ग जो भी करते हैं, जो भी कहते हैं, आपके हित में ही कहते हैं। उन पर श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। जैसे नंदा दीदी ने आप पर विश्वास रखा। बेटे, मैंने तुम्हारी रक्षा नहीं की, तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी रक्षा की। जब पत्नी पति के लिए अपनी तपस्या, अपना पुण्य दांव पर लगाती है, तब यमराज को भी उसके सामने सिर झुकाना पड़ता है। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ। आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। साईं बाबा, साईं बाबा। जय साईं बाबा, जय साईनाथ। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। हे साईनाथ, तेरे आने से, हे साईनाथ, तेरे आने से हुआ धन्य ये धरती धाम धाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरु नाम। साईं राम, साईं श्याम, दुख भंजन तेरो नाम। सुख धाम, धन धाम, साईं राम, साईं श्याम, गुण धाम, यश धाम। साईं राम, साईं श्याम। ओ भक्त वत्सल दीन बंधु बाबा, तुझे प्रणाम। साईं बाबा तुझे प्रणाम, साईं बाबा तुझे प्रणाम। साईनाथ, देवा, बाबा। आपने एक माँ की पुकार नहीं सुनी बाबा? वही तो मैं मालिक से कहना चाहता हूँ। क्या वो एक माँ की पुकार नहीं सुनेगा? कब से वो बहरा हुआ है श्यामा, कब से अपने आप को दयालु करुणाकर कहलवाता है। तो कहाँ है उसकी दया, कहाँ है उसकी करुणा? खुद सबकी माँ होते हुए भी वो, क्या वो एक माँ का दुख दर्द नहीं समझ सकता? बच्चे की हालत पर माँ तो हर पल आंसू बहाती होगी, फिर भी
दर्शक बन गया है। क्या वो माँ के आंसू नहीं पोंछ सकता? वो उस माँ के होठों पर हंसी के फूल कब खिलेंगे महासापति? कब? जब बच्चा उछल कूद करता है तो उसे देखकर माँ का दिल भी उछलता है, कूदता है। ये वो कब समझेगा, कब जानेगा, कब उनकी बदनसीबी को खुशनसीबी में बदलेगा? तो आप बदल दीजिए ना बाबा। बेचारे बहुत दूर से आए हैं बाबा, इनकी झोली में खुशियां भर दीजिए बाबा। आप इस बच्चे के माता पिता के आंसू पोंछ डालिए बाबा। हम पे कृपा कीजिए बाबा, हम पे कृपा कीजिए। बाबा मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, उसे मेरी झोली में डाल दीजिए बाबा। बाबा नहीं बाबा, रुक जाइए बाबा। आप हमसे मुंह मोड़ के मत जाइए। हमारे मारुति बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा। हमें एक फकीर ने बताया था कि शिरडी के साईं बाबा ही हमारे मारुति को ठीक कर सकते हैं। हम बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। बाबा हमारी हर संतान जन्म लेते ही मर जाती थी, अब सिर्फ यही बचा है बाबा। और इसकी हालत तो आप देख ही रहे हैं। इसकी दीर्घ आयु हो, इसलिए हमने हनुमान जी के नाम पर इसका नाम मारुति रखा। लेकिन गर्दन से नीचे का शरीर तो हिलता ही नहीं बाबा, इसे लकवा मार गया है। अब आप ही इसे ठीक कर सकते हैं बाबा। इसे ठीक कर दीजिए, मेरे बच्चे को बचा लीजिए बाबा, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, बचा लीजिए। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता, ओधिज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता, आनन सुर धरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई, जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा, अविगत दोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा, जयति सच्चिदानंदा। माँ, यही है वो जो मेरे सपनों में आते थे, यही है। माँ, ये मेरे सपनों में आकर बोलते थे, मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। अब मैं ठीक हो जाऊंगा माँ, ये साईं बाबा मुझे ठीक कर देंगे।
फिर मैं चलूंगा, दौड़ूंगा और खेलूंगा। साईनाथ, पापा, पापा, भाग गया बच्ची, भाग गया। वो साईं बाबा द्वारिका माई से भी भाग गया। और भागता कैसे नहीं? बोल ना खुल जाते उस ढोंगी की। अरे राम 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 द्वारिका नाथ जी, वो ढोंगी साईं कब तक सच्चाई छुपा के रखेगा? नहीं 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 नहीं, कब तक है? अरे मुर्गे को छुपा के रखने से क्या सूर्योदय नहीं होगा? हैं? सच कहूँ ना द्वारिका नाथ जी, उस अपाहिज बच्चे को मेरे पास लाना चाहिए था, लेकिन नहीं, उसके माँ बाप ले गए उसे उस ढोंगी के पास। अरे साईं बाबा पर पूरी दुनिया विश्वास करती है, आप दोनों पर बिल्कुल नहीं। अरे चुप कर नालायक गधे, कुछ भी बोलता है। वैद्य जी, बच्चे के माता पिता उसे द्वारिका माई लेकर गए। अरे तभी तो साईं बाबा भागा। हाँ, कायदे से तो हमें बच्चे और उसके माता पिता दोनों का सत्कार करना चाहिए। सत्य है, सत्य है। मैं बच्चे को लेकर वैद्य जी के पास आता हूँ, लेकिन आप शिरडी छोड़कर भागना मत। बाद में सारी शिरडी आपका सत्कार करेगी। ढोंडू ढोंडू, पहले मैं तेरा सत्कार करता हूँ। मेरा सत्कार? जय हो। साईं बाबा के बच्चे, देखो साईं बाबा। बाबा, बाबा रुकिए बाबा। रुक जाइए। बाबा, रुक जाइए बाबा। बाबा आप पे दया कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए बाबा, आप पे कृपा कीजिए। हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए बाबा, हमारे बेटे को ठीक कर दीजिए। मुझे ठीक कर दीजिए ना बाबा, मुझे ठीक कर दीजिए। बाबा, बाबा, बाबा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। धरती पर रहकर प्रभु तुमने तन अंबर तक विस्तारा। ओम जय साईनाथ, जय साईनाथ, आदि न अंत तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। वैद्य जी, इस साईं को देखो कितना घमंडी है। ये भोले भाले बेचारे शिरडी वाले इसकी आरती उतार रहे हैं, और ये कमबख्त ढोंगी पीछे मुड़कर देखने तक को तैयार नहीं। अरे राम राम राम, ये ढोंगी मुड़कर देखेगा कैसे? फंस जो गया है बेचारा साईं। चुप कर नालायक। जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे, जय गणेश हरे, श्री जय गणेश हरे। वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। जय गणेश हरे,
जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे आरती 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 माँ आरती आरती मेरे बच्चे आरती मेरा बच्चा ठीक हो गया 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 गणपति का ये देवस्थान जागृत है मानसापति जी। गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! गणपति बाप्पा मोरया! अरे बाबा कहाँ गए? बाबा कहाँ गए? बाबा 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 कहाँ गए? साईनाथ की लीला अगाध है, वो द्वारिका माई में होंगे। सबका मालिक एक। साईं की लीला को